इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमसे हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से आंसर करना है कि एक हम अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सके हमारे इंटरव्यू पैनल के ऊपर। तो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं आंसर करने में, बिकॉज दे एक्चुअली हैव दिस प्रॉब्लम कि हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे इंट्रोडक्शन में और क्या चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर पेपर वन फैकल्टी गुलशन अख्तर, ओनली एट PW। एंड आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि आपको किस तरह से अपने इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो इसका फॉर्मेट होता है, जब आप अपने इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो इसका एक फॉर्मेट होता है एंड उस फॉर्मेट में ही आपको आंसर करना चाहिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। तो इसके पहले जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू पैनल की तरफ से जो क्वेश्चन आता है, इट इज मोर टू चेक योर कॉन्फिडेंस कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पा रहे हो। एंड ऑल्सो ये एक थोड़ा आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप जितने अच्छे से क्वेश्चन आंसर करोगे यू विल सेट द टोन फॉर रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। एंड अपने जो आपकी एजुकेशनल पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपका बेसिकली आप बोल सकते हो कि रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं इंक्लूड करना है। आपको अपनी एजुकेशनल साइड वाला ही इंट्रोडक्शन अपना देना है। तो इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, चलें उसके बारे में हम बात करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में यू शुड बी आंसरिंग, जहां पर यू विल स्टार्ट विद द ग्रीटिंग। हाय सर एंड मैम, thank you for giving me this opportunity or thank you for this question. You should start like this. आप सबसे पहले ग्रीट करोगे अपने पैनल को एंड देन यू विल स्टार्ट विथ योर नेम कि हाय माय नेम इज गुलशन अख्तर। जैसे कि मैं अपना नाम अगर इंट्रोड्यूस करूंगी तो इट विल बी हाय माय नेम इज गुलशन अख्तर, आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करना। एंड देन नेक्स्ट विल बी यू विल टेल अबाउट द प्लेस। प्लेस मतलब जहां से आप बिलोंग करो, लाइक हाय सर एंड मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, माय नेम इज गुलशन अख्तर एंड आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर। एंड आप जहां से भी बिलोंग करते हो आप अपनी प्लेस को यहाँ पर रखोगे। नेक्स्ट थिंग यू शुड बी टेलिंग देम अबाउट योर रिसेंट अचीवमेंट विच इज नेट एंड जेआरएफ। तो आप नेट एंड जेआरएफ के बारे में बात करोगे कि आई रिसेंटली क्रैक्ड माई नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन 2023 और वट एवर ईयर इट इज। एंड साथ साथ आप अपना परसेंटाइल रखोगे और इट कुड बी मार्क्स। After talking about your NET and JARF, in which subject you did, what was your percentile and year, आप आओगे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ, जहां पर आप अपने कॉलेज के बारे में बताओगे कि आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज इन दिस सब्जेक्ट, आई गॉट दिस मच परसेंटेज और एग्रीगेट। ऑल्सो अगर आपने मास्टर्स में कुछ रिसर्च वर्क करा होगा, डिजर्टेशन होगा, या आपने कोई अलग सेमिनार प्रेजेंटेशन किया होगा, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर बात करोगे। ऑल्सो यू विल बी टेलिंग अबाउट योर ग्रेजुएशन। स्कूल एंड कॉलेज के बारे में आपको इतना डिटेल नहीं बताना है, परसेंटेज एंड ऑल। यू जस्ट सिंपली से कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम वट एवर प्लेस, सपोज इट इज दिल्ली, तो यू से आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली। देन कमिंग ऑन, यू विल बी टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज। ना हॉबीज में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सारी हॉबीज लाइक मूवी देखना या गार्डनिंग करना, इनके बारे में बात नहीं करनी है, बट हॉबी एज अ स्टूडेंट बात करनी है। तो आपको आप लाइक सपोज आपको स्कूल के टाइम पे डिबेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो, या यू हैव अ हॉबी ऑफ डूइंग सम स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इस तरह का अगर आपको कुछ हॉबी रही हो तो यू टॉक अबाउट दैट। एंड लास्टली आपका जो आपको आना है वो अपने रिसर्च टॉपिक पे आना है कि मुझे हमेशा, या आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड इसलिए मैंने इसको एज अ रिसर्च टॉपिक चूज किया है, विच आई एम नाउ प्रेजेंटिंग टू यू। तो यहाँ पर आप अपना रिसर्च प्रपोजल अपने इंटरव्यू पैनल को हैंड ओवर करोगे एंड यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में बात करनी है कि एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रहा है एंड इस टॉपिक के ऊपर ही मैं अपना रिसर्च कर रही हूँ। ना अगेन क्वेश्चन आता है मैम इंग्लिश में या हिंदी में। अभी तो मैंने जैसे आपको पूरा हिंदी में इंट्रोडक्शन बताया, तो द आंसर फॉर दिस इज कि इंग्लिश में आपको अपना इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आंसर करना है या हिंदी में, तो इट इज कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि योर कॉन्फिडेंस शुड बी देयर। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखो।
ठीक है। सो अगर मैं एक सैम्पल फॉर्मेट की बात करूं तो सैम्पल फॉर्मेट आपका ये रहेगा जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे पैनल मेंबर्स के सामने, जिसमें यू शुड ऑलवेज बिगिन विद द ग्रीटिंग, हाय हेलो करके यू शुड टेल अबाउट योर नेम एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, एंड देन you should be talking about your recent achievement NET JRF, and next you should come on to your educational background जहां पर आप अपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन पे ज्यादा फोकस करोगे, एम्फेसाइज करोगे, एंड आप अपने स्कूल के बारे में अगर आप बात कर भी रहे हो तो यू जस्ट टेल कि किस जगह से आपने आपकी स्कूलिंग करी है। कमिंग ऑन टू योर हॉबी, आप अपनी हॉबी वही बताओगे जो स्कूल डेज में या आपके एज अ स्टूडेंट आपकी जो हॉबी रही है, एंड देन यू विल कम ऑन टू योर रिसर्च टॉपिक। तो आप बताओगे कि आपको किस तरह से इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट आया, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करने का सोच रहे हो और क्यों, एंड इट शुड बी वेरी ब्रीफ, एंड देन you should end your introduction, जिसके बाद the series of other questions will start. Now other question में आपसे किस तरह के questions पूछ सकते हैं इंटरव्यू, तो आपसे वो पूछ सकते हैं why only this topic। अब आपने टॉपिक तो बता दिया कि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था इस टॉपिक के अंदर और इस वजह से मैंने ये टॉपिक लिया है, तो देयर कुड बी अनदर क्वेश्चन कि what is exactly this topic, can you tell us more about this topic, या आपको जो टॉपिक का कीवर्ड है उसमें से कोई एक कीवर्ड उठा के वो क्वेश्चन पूछ लें। तो जनरली आपसे इस तरह के और क्वेश्चंस अब इसके बाद पूछे जाएंगे आफ्टर योर इंट्रोडक्शन। जितना आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा, जितना कॉन्फिडेंटली आपने इंट्रोडक्शन अपना दिया होगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर और ज्यादा बूस्टअप होता है, आपका इंटरव्यू पैनल भी इंटरेस्टेड होता है फिर आपसे आगे बात करने में। इसलिए मेक श्योर कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है इसको आप थॉरली प्रिपेयर करके जाओ, बिकॉज अगर हम प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, ऑल्दो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे बारे में है, बट वहां जाके हम फंबल हो सकते हैं, एंड जैसे ही हम फंबल होते हैं हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी क्या होता है इसके वजह से इफेक्ट होता है। तो ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला क्वेश्चन आप एक बार जरूर से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करके जाना, एंड देर आर मेनी मोर क्वेश्चन जो आपसे आपके इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं, एंड इस सीरीज के अंदर मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आऊंगी एंड उन सारे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है उसके ऊपर बात करूंगी इसी चैनल के ऊपर, राइट। सो बने रहें, एंड ऑल्सो इस वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चन का आंसर करने का जो मैंने आपको तरीका बताया ये कैसा लगा, so that I can bring more videos for you people. Thank you so much. Have a great day ahead. Stay safe, all of you.